नमस्ते, मेरा नाम है नंदन और आप देख रहे हैं द निकाब टाइम। पश्चिमी यूपी को कवर करने के बाद से हम आज पहुँचे हैं पूर्वांचल में। पूर्वांचल में हम आज देवरिया ज़िले में हैं और अभी अभी हम रुद्रपुर विधानसभा से होते हुए बरहज विधानसभा में आए हैं। हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। साधारण जनता है। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव के माहौल को देखना है तो आप गलियों चौराहों पर चले जाइए। यहाँ अक्सर चाय पीते लोग राजनीति की सारी बातों को करते हुए और समझते हुए बताते हैं। आइए हम यहाँ कुछ लोग वरिष्ठ लोग बैठे हैं, हम उनसे जानेंगे कि जनता क्या सोचती है। क्या लग रहा है सर? क्या मतलब जनता का मूड किधर जा रहा है? भाजपा, सपा, बसपा? देखिए, जनता का जो मूड है परिवर्तन की तरफ है। जनता इन 5 सालों में महंगाई, बेरोजगारी से लेकर त्रस्त है। चाहे वो गैस सिलेंडर का दाम हो, चाहे वो आम सरसों का तेल हो, चाहे वो किसानों को फसल की जो उपज का मूल्य मिलना चाहिए वो हो, चाहे सुरक्षा देने की बात हो, सारे मुद्दों पे ये सरकार जो वर्तमान में है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यह विफल है और जनता पूरी तरह से मूड बना ली है कि आने वाले समय में हम परिवर्तन करके दूसरी सरकार बनाएंगे। कौन सी सरकार बनाएंगे? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। यहाँ देखिए 2 मुद्दा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो मुख्य लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। और समाजवादी पार्टी के नेता जो अखिलेश यादव हैं, उनके प्रति यहाँ के युवाओं का जो बेरोजगारी की बात, जो 21 लाख IT सेक्टर में काम देने की बात कहे हैं, 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की नौकरी की बात कहे हैं, पुरानी पेंशन की बात कहे हैं, 300 यूनिट तक बिजली फ्री जो की बात कहे हैं, किसानों को मुफ्त बिजली की बात कहे हैं, मुफ्त पढ़ाई की बात कहे हैं और महिलाओं के सम्मान में जो समाजवादी पेंशन थी उसको 3 गुना करने का काम ये अखिलेश जी करने जा रहे हैं। इसलिए और जो वर्तमान सरकार है वो झूठे वादों से 5 साल में जितने भी वादे की थी, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो नौकरी में बात हो, चाहे सबका साथ सबके विकास की बात हो, सारे जितने मुद्दे हैं ये भारतीय जनता पार्टी ये फेल है। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक ही विकल्प बचा है, वह विकल्प है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनको जनता मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। जब हम यहाँ आ रहे थे उससे पहले हमने रिसर्च किया, हमें पता चला कि बार यानी कि लगभग इससे पहले एक बार प्रत्याशी को बदल दिया गया सपा से जी। तो क्यों ऐसा क्या भाई? आप जो है समाजवादी पार्टी किस बात से डर रही थी कि उसने सपा के प्रत्याशी को ही बदल दिया? कहीं डरने की बात नहीं है और ऐसा सभी पार्टियों में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई उम्मीदवारों को बदला है, बहुजन समाज पार्टी ने कई उम्मीदवारों को बदला है और समाजवादी पार्टी ने नहीं, इस जिले में हाँ, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों ने बहुत सारे टिकट का फेरबदल किया बार। कहीं ना कहीं कुछ अस्थिरता समझ में आ रही होगी या कुछ ऐसा जातीय समीकरण क्या रहा है? क्या लगता है? जातीय समीकरण की बात अलग है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट कंफर्म किया था इसके पहले विजय रावत जी का, उसके बाद पार्टी ने मूल्यांकन किया होगा और जो वर्तमान में हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं मुरली मनोहर जायसवाल, पिछला चुनाव इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से लड़ा, इनके पिताजी भी यहाँ के MLA रहे और पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो ये दूसरे नंबर पर थे 55,000 वोट पा करके। और यहाँ के जो जनता है, जो गरीब जनता है, कमज़ोर हैं, जो कुर्मी, कुहार, लोहार, बढ़ई, यादव, चौहान, नाई, धोबी, प्रजापति, मलाह, बिंद, जितने लोग हैं सभी लोगों ने ये मन बना लिया है कि जो यहाँ का प्रत्याशी है और जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मोहर लगा दिया है, भेज दिया है, उसको जिता करके हम 10 मार्च को MLA बना करके लखनऊ भेज देंगे और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो समाजवादी पार्टी के हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव में इस बार यहाँ की जो जनता है या जो प्रत्याशी हैं वो किन किन मुद्दों पर आपसे बात कर रहे हैं? या चुनाव का कुछ मुद्दा भी है या केवल जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव का मुद्दा है, नौजवानों का चुनाव का मुद्दा। नौजवान आज देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी की स्थिति है। आप मीडिया के लोग हैं, जानते हैं, नौजवान बेरोजगार है, कोई वैकेंसी नहीं, वैकेंसी निकली उसके सारे पेपर जो है आउट हो गए, नौजवान माना हमारा फिर रहा है,
बेरोजगारी अपने चरम बिंदु पर है, महंगाई अपने चरम बिंदु पर है, डीजल और पेट्रोल आसमान छू रहा है। चुनाव के बाद डीजल और पेट्रोल और आसमान छुएगा। किसान त्रस्त है, उसके फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आवारा पशुएं रात रात भर जाग करके लोग इन आवारा पशुओं से अपने फसलों की सुरक्षा कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे हैं, मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, न कि जात पर चुनाव हो रहा है। क्या लग रहा है? इसमें से मुद्दों पर चुनाव है और उसमें खास करके युवाओं की सबसे प्रमुख भूमिका है, क्योंकि उनका भविष्य अंधकारमय दिखलाई पड़ रहा है। कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई 5 साल में। जो वैकेंसियां आई, योगी सरकार तो कह रही है कि उसने बहुत सारी सरकार और भाजपा की सरकार क्या कहती है, झूठों का पुलिंदा है, झूठ बोलने में महारत हासिल है उनको। किस तरह झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित किया जाए, झूठ बोलने में इतना बड़ा महारत हासिल किसी को नहीं। अच्छा चाचा, आपकी विधानसभा में, बरहज विधानसभा में वर्तमान विधायक भाजपा से रहे हैं, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दे करके दूसरे को टिकट दे दिया, क्यों? वर्तमान विधायक ने 5 साल में इस क्षेत्र की एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आप जहां बैठे हैं, जहां हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, रुद्रपुर से चलिए और बरहज जाइए, आप स्वयं देख लीजिए कि ये वर्तमान विधायक जी और या वर्तमान सरकार ने क्या किया है। ये सब प्रमुख रोड हमारे इलाके का है। जब इसकी ये समस्या है तो और अन्य रोडों की क्या बात? जो यहाँ के निवर्तमान कह दिया जाए, अब तो बसपा के उम्मीदवार होकर के रुद्रपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने 5 साल में किसी से कोई संपर्क नहीं किया, जनहित का कोई कार्य नहीं किया, केवल विधायक रहे। इसके अलावा उन्होंने बरहज के लिए कुछ भी काम नहीं किया। तो कौन विकास करेगा, आपको क्या लगता है? कौन सी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से विधायक बन करके जाएगा? भाजपा से पहले तो यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक थे। हाँ, क्या किया उन्होंने अपने कार्य में। हमारे बगल में देखिए, वहाँ विद्युत सब स्टेशन दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं, उस विधायक का काम है, समाजवादी पार्टी के विधायक का। आगे पीपे का पुल लगा हुआ है मोहरा में, समाजवादी पार्टी के विधायक का काम है। तेलिया में सब स्टेशन विद्युत का लगा हुआ है, समाजवादी पार्टी के विधायक का काम है। बरहज का मोहन सेठ जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में वहाँ के विधायक हाँ, और वह काम रुक गया। पूछ लीजिए, वह काम जब भाजपा की सरकार आई तो रुक गया है। अभी वो दूसरी सरकार रहती तो वो पुल बन करके मोहन सिंह जैसे प्रसिद्ध समाजवादी के नाम से वो पुल है, जिन्होंने समाजवाद का अलग पूरे भारतवर्ष में जगाया था। राष्ट्र का नाम की सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला था, और वह पुल आज जो है उसी तरह अधूरा पड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य दिखलाई पड़ रहा है। और क्या क्या विकास के मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के यहाँ की जनता प्रत्याशियों को वोट करेगी? विकास, सड़क अच्छी हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, का नाम की नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, तहसीलों में, न्याय कचहरी में, थाने में जो भ्रष्टाचार है वो कम है। इन मुद्दों को लेकर के हम वोट करेंगे। इन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हाँ, इन मुद्दों को लेकर। अच्छा चाचा जी बताइए, कोरोना की पहली दूसरी जो लहर थी, सरकार ने राशन दिया, आपको भी मिला? हमको नहीं मिला। सरकार तो करी उन्होंने, गांव के नहीं मिला, नहीं मिला। प्रधान से आपका पटता नहीं है क्या? प्रधान हम हैं, खुदे हम प्रधान हैं। आप ही प्रधान है? कहाँ के हैं? अम्मा पाड़े के हैं। अच्छा, ऐसा है। तो आप प्रधान है तो आपको जरूरत है कि आप तो दूसरे को देंगे ना? वो तो ठीक है, दूसरे को देंगे, लेकिन हमारे गांव में जितने लोग बाहर से आए थे जी, कोरोना के नाम पर, उनको कुछ लाभ नहीं मिला। लाभ देने वाला तो प्रधान होता है, यानी आपकी गलती तो है। सरकार देती है। सरकार तो प्रधानों को पैसा देती थी। नहीं दी, एको पैसा हमको नहीं दी। ऑन कैमरा कर रहे हैं आप? हाँ, कैमरा पे कह रहा है, सही कह रहा है। एको पैसा नहीं दी। 2500 लोग आए, किसी को कुछ नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि सरकार ने गांव में प्रधान को कोरोना के लहर के समय में कोई सहयोग नहीं दिया? कोई सहयोग नहीं दिया। आपको नहीं दिया कि किसी को? नहीं, हमको नहीं दिया। हमारे लोग जो बाहर से आए थे उनको भी नहीं दिया। एक मिनट। आप कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना का जब माहौल चल रहा था, गुजरात से, सूरत से, अन्य प्रदेशों से लोग पैदल अपने घर आ रहे थे। काश है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो इलाहाबाद में और कहाँ रैली करते हैं और बसों को भर के महिलाओं को ले आते हैं सभा में, शायद वो बसें उन बेरोजगार, वो जो बाहर से कमाने वाले व्यक्तियों के लिए लगा दिए होते,
तो वो सकुशल अपने घर लौट आए होते, लेकिन ऐसा नहीं किए। अभी संसद का सत्र चल रहा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना इतना फैला, इसका कारण कहीं न कहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियां थी जो फ्री में, दिल्ली सरकार थी, कहीं फ्री में जो है लोगों को इधर से इधर करने में, या जो रोजगार के लिए लोग वहाँ गए थे उनको घर भेजने के चक्कर में कोरोना को स्प्रेड कराया गया। ये कैसा, इस बयान पे आप क्या? नहीं, इस बयान में कोई दम नहीं है। और सरकार तो माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसमें कांग्रेस की बात कहाँ से आती है? 28-29 राज्यों में उन्होंने ये कहा कि उन पार्टियों ने मुफ्त में टिकट दे करके लोगों को घर भेजा, इसके वजह से कोरोना स्प्रेड हुआ। अब बताइए, उन लोगों ने, चाहे जिन लोगों ने भी मुफ्त में टिकट देकर कम से कम उन लोगों को सहारत बने घर भेज दिया। और आप तो रैलियों के लिए आपके पास बस हो जाता है, और जो गरीब मजदूर वहाँ पैदल चल रहा है, रास्ते में दम घुट रहे हैं, कितने के बच्चे मर गए, वो बच्ची आप देखे साइकिल से वहाँ ले गई, उनके लिए बस की कोई सुविधा नहीं थी। अच्छा, मैं फिर प्रधान जी पे आता हूँ। प्रधान जी, आप एक गाँव के प्रधान हैं और आपकी भी जवाबदेही बनती है। आपने क्या किया? भाई सरकार उल्टी थी, हम क्या जवाब दें? हम लोग कुछ, हमारे गांव में तो कुछ मिलबे नहीं किया। अपने स्तर पे आपने क्या किया? अपने स्तर जो करना था किया। सरकार आपको फंड तो देती है, मानते हैं? अपने स्तर से जो करना था हम किए हैं। अपने स्तर आपके गांव में विकास है? विकास तो नहीं है। क्यों? जो हम प्रधान के नाते जो सहयोग करना था किए। विकास क्या है? कुछ नहीं। आप गांव के प्रधान हैं, आप जिम्मेदार हैं इसके लिए? हाँ, तो जिम्मेदार हैं तो हैं। अभी 6 महीने के बाद प्रधान हुए हैं, उस समय प्रधान नहीं थे। उस समय आप प्रधान नहीं थे, 6 महीने पहले प्रधान? अभी नया में अभी इस चुनाव में आप प्रधान हुए हैं। क्या कुछ खाका बनाया है गांव के लिए? हम बनाए हैं। क्या बनाए हैं? हमको सड़क बनवाना है, जिसको राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड बनवाना है, वृद्धा पेंशन देना है, पानी की सुविधा देना है, आवास और शिक्षा। हाँ, आवास और शिक्षा भी। शिक्षा क्या दे सकते हैं हम, लेकिन शिक्षा आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय हाँ, है। आप उन विद्यालयों को बेहतर बनाएंगे? हाँ, बेहतर बनाए हैं, इस समय बनाए। आपके गांव में गरीब जनता होगी, आप उनके बच्चों को वहाँ ले जाएंगे? हाँ, ले जाएंगे और ले जाते हैं। इस समय ले जाते हैं। अपने बल पर काम करते हैं। अपने बल पर, सरकार के बल पर कुछ नहीं। आप वर्तमान भाजपा सरकार से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं? है ही है। कौन सी सरकार ठीक है चाचा? समाजवादी सरकार आएगी तो वो ठीक है। समाजवादी। आप एक गांव के प्रमुख हैं जी। आपको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में गांव का भी विकास उस तरह से होगा जिस तरह से आप सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं होगा। हाँ। आइए कुछ और लोगों से हम पूछते हैं कि क्या सोचते हैं। क्या लग रहा है आपको, इस बार जनता का मूड किसकी तरफ जा रहा है? जनता का मूड अखिलेश की तरफ है साहब। अखिलेश की तरफ। बार बार प्रत्याशी बदल दे रही है पार्टी। अरे प्रत्याशी बदल दे। डर गए हैं क्या आपके अध्यक्ष महोदय? नहीं, डर कहाँ गए हैं? तो क्यों प्रत्याशी हमारा डरने वाला है? प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं? नहीं, वो जो ऊपर बैठे हैं कोई डरने वाला है? योगी जी डरने वाले हैं, तो पहले ही मूल्यांकन करके डरने वाले हैं। पहले ही मूल्यांकन करके प्रत्याशी लगा देते। नहीं, डर उस बात का डर नहीं। हाँ, और चुनाव में जीत हार का डर होता है। तो जीत हार का डर तो चुनाव ये जीत हार होता रहता है। बार बार प्रत्याशी बदलना, ये क्या लोगों के ऊपर इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा? अरे महाराज, हमके नहीं रो रहे, अच्छा लगता नहीं, बदल दे। काहे? पहले ही हम तो ही के रखब, काहे हम बदलब? पहले ही हम तो के सेलेक्ट कर ले। अरे बाप बेटा के अलगे कर देता है महाराज। तो समाजवादी पार्टी में बाप बेटे को अलग किया है? समाजवादी नहीं केहू, घर घर का बात बा। हमार लड़का हमके नहीं पूछी, कह दी जा तू अपन खैले के व्यवस्था कर, तो का करो? नहीं, 2017 में तो समाजवादी सरकार तो करत है व्यवस्था। सरकार तो व्यवस्था कैले बहुत बढ़िया, फ्री का सिलेंडर बांट दिला से 1030 लागत, आप घर आते नहीं के क्यों के पता ही भी न था लोग। ये तो सरकार कैले व्यवस्था। तो के मिलल गरीब आदमी सब पता ही भी न था। हमारे मिलल तो बात भराइल नहीं थे, पैसे नहीं भराई, पैसे भराई तुम न बताई कैसे भराई? प्रधान जी नहीं ना आपके गाँव प्रधान? नहीं, हमारे गाँव के नहीं है। जिम्मेदारी तो अच्छा, ये जिम्मेदारी प्रधान सबका सिलेंडर भरी। ये बताइए, हम प्रधान की सिलेंडर भरने की बात नहीं कर रहे हैं, तब ये पूछ रहे हैं। ये बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी आएगी तो आपका सिलेंडर भरेगी? समाजवादी नहीं भरेगी। समाजवादी का सरकार था तो 450 का सिलेंडर मिलता था। समाजवादी का सरकार था 450 का सिलेंडर मिलता था। नहीं, जब भाजपा की सरकार आई तो फ्री का सिलेंडर बांट के
पूरे गरीब जनता को। वो केंद्र की योजना है चाचा। हाँ, तो केंद्र में के बा? केंद्र में अखिलेश बना नहीं तो अखिलेश केंद्र में आएंगे नहीं। अभी तो ये विधानसभा चुनाव है ना। तो झेली जनता झेलती बा। जब वो टाइम आई तो वो उन्हों के बदली तब देखी जैसन परता खाई जनता के। लेकिन अब तक आवास मिलल, आवास अब ये सही ना है। हमारे आवास लायक केहू है नहीं, केहू रही पात्र तब न मिली। आवास के पात्र नहीं है। आवास का ना है, हमके नहीं क्या मिला। राशन मिलता? हाँ, राशन मिलता है 5 किलो। तो बताइए। 5 किलो तो मिलता है महाराज। 15 जानी बाणा, एक जानी का कार्डे में नाम बा। 5 किलो राशन से को दिन खाई। हाँ, कहाँ एक जनी का नाम बा? वो आपको डलवाना चाहिए ना। डलवावे के चाहिए। अब बार बार काटे जाइए, रोज डलाई। एक आदमी चाहिए कागजे रोज बनवावे के, आने लाइन करावत में ये कहाँ मान कमा के 50 रुपया कमा के मन जीविका जी आई आकि रोज ऑनलाइन कराई है। 50 रुपया मजदूरी, 300 का मजदूरी करो है, तो 100 रुपया का सब्जी खरीदा गई आ 200 का राशन किना गई। रोज ऑनलाइन करावा, कागज एक जनी घरे खाली रह जाए तो बढ़ चल जाए बला के पे जाता सीधी में जा। तो क्या लगता कि अगर अखिलेश यादव जी आएंगे तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? समस्या का समाधान बाबू होइबे करी या नाई होई तो जब जेंगा जनता जियत जाऊंगा जी जनली ई तरह हो। तो चाचा हमार नाम राम मिलन है। पूरा नाम राम मिलन गौड़ है। अच्छा। पिछड़े समाज से हैं आप। पिछड़े समाज से। इस बार पिछड़ा समाज जो है समाजवादी दलित समाज से हैं। इस बार जो दलित समाज है वो समाजवादी के साथ है, बीएसपी के नहीं साथ। वो तो दलितों का अपना हितैषी बहुत हितैषी है। तो सरकार नहीं बनेगी तो क्या करिए? एक जन विधायक होकर हितैषी करिए, काबन हितैषी करिए। एक जन तो एक जनी चली जा वही जा सरकार भाजपा के रहे, एक जनी बसपा के चल जाओ, कौन मदद करिए? तो ये विधानसभा सीट से बसपा का कोई रोल? बसपा के प्रत्याशी के मैदान में दिख रहे हैं आपको? हमसे बतिए नहीं कि भाई मैदान में लौका था, एक दिन लौका लाना सीधे गई ना। अच्छा, यही पड़े। हाँ, और समाजवादी पार्टी के अब्बे तो रही नहीं का? अब्बे गई ना। अब्बे गई ना, यहाँ आए थे अब्बे गई ना, सबके घोड़े पर गिरना बेचारी। तो घोड़े पे गिरले छोड़ दे देबो, और बाद घोड़े पे को दिखबे नहीं करिए गिरे के। नाई जे देखी तो जनता है महाराज। ये जे नाई एक बेर के बाद देखेला तो उनके कौन दोबारा मौके मिलेला? तुमके दोबारा मौका नहीं मिले जनता। आइए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और देखते हैं कि क्या सोचती है जनता। नाम क्या है चाचा? हमारा नाम है शुभनाथ पांडे। शुभनाथ पांडे जी। क्या लग रहा है हमको? आप बोलिए। इससे ये भाजपा से हमको बड़ी यानी डर लगता है। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। काहे डर लगता है आप? ये लोग आप भी डरते हैं भाजपा से? हाँ, हम डरते हैं। ये लोग पंडित हैं। हाँ, पंडित हैं, तभी न कह रहे हैं। ये लोग कोई यानी काम नहीं किए हैं। जो आप रोड देख रहे हैं, ये जो आप सारी चीज़ देख रहे हैं, 5 साल हमारे यहाँ भाजपा सरकार रही, हम लोगों की ओर सत्ता की नहीं, हम लोगों की ओर यानी ये झुकी नहीं। तो हम उसको लेकर के क्या यानी करेंगे? हमको जहाँ सम्मान मिलेगा, जो हमारा नेता रहेगा, हम लोग उसके पास जाएंगे। हम लोग अखिलेश जी को अपना यानी वो नेता यानी मानते हैं। हम लोग उनके साथ। अखिलेश को आपने कहा? यहाँ जो बैठे हैं सब समाजवादी बैठे हैं क्या? नहीं जी, समाजवादी नहीं है। हम यानी ब्राह्मण होकर के समाजवादी नहीं है। हम लोग अपने जो हमारा नेता अच्छा काम करता है, हम लोग उसके साथ ही सट जाते हैं। गांव में क्या माहौल बा? गांव में हमारे माहौल आधा यानी यादव हैं लोग, आधा यानी ब्राह्मण हैं लोग। ये सारे लोग यानी अखिलेश जी को मानते हैं। अखिलेश जी को सारे लोग वोट करेंगे। अखिलेश जी को वोट करेंगे। नाम अखिलेश के नाम पे वोट किया जाए करेगी जनता या प्रत्याशी के नाम पर वोट हो रही है? यहाँ का प्रत्याशी जो है मुद्दों के आधार पर मुद्दों के आधार पर। अखिलेश का मुद्दा गांव का विकास, ग्रामीण अंचल किसानों का विकास। मैं ये कह रहा हूँ इसलिए गांव के लोग अखिलेश के साथ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप वोट अखिलेश यादव के नाम पे करेंगे या प्रत्याशी के नाम पे कर रहे हैं? नहीं, हम वोट अखिलेश यादव के नाम पर। यानी प्रत्याशी आपके नजर? प्रत्याशी भी ठीक है, मेरा प्रत्याशी भी अच्छा है, पर प्रत्याशी के चरित्र पर कोई दाग नहीं है, बेदाग है।
नौजवान है। और प्रत्याशी बार बार पार्टी बदल देता है, उसके विषय में अभी भाजपा में थे, उससे पहले सपा में, बीएसपी में थे, अब समाजवादी में। ये तो हर जगह होता है। हाँ। ये तो महत्वाकांक्षा है। ये तो हर जगह होता है, कोई दल इससे अछूता नहीं, हर दल अछूता है। ये सवाल हाँ। तो प्रत्याशी से यदि हो हाँ। तो बेहतर होगा। नहीं, हम लोग उनसे प्रयास कर रहे हैं मिलने का। हाँ। अभी एक्चुअल में वो हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हम उनसे मिलें, और उनका इंटरव्यू जो है अभी होगा बराव में। देखिए, जब सरकार बनेगी अखिलेश जी की, और जो योजनाएं वहाँ से संचालित होंगी, ना उसको विधायक जी रोक पाएंगे, ना प्रधान जी रोक पाएंगे। जो उसका पात्र होगा सीधे ग्रामीण जनता को मिलेगा, और ग्रामीण जनता इन्हीं भरोसों के साथ ये मन बना लिया है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। चलिए, अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि आगे जनता का क्या मूड है। धन्यवाद।